मध्य प्रदेश में हुए भोपाल गैस कांड के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के गोदाम में रखे 337 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कड़े सुरक्षा घेरे में कचरे को 12 कंटेनर में केमिकल वेस्ट भोपाल से पीथमपुर तक बनाए गए ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से ले जाया जाएगा। ये कार्रवाई केंद्र सरकार की ओवरसाइट कमेटी के निर्देशों और सुपरविजन के अनुसार की जा रही है। अब भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीला कचरा बाहर जाएगा और बंद पड़ी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जल्द कचरा मुक्त नजर आएगी। भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद भी जख्म। यूनियन कार्बाइड का 337 टन जहरीला कचरा। विशेषज्ञों की देखरेख में कचरे की पैकिंग का काम। कचरा एयरटाइट बैग में रखकर रवाना होगा। 12 कंटेनरों से भोपाल से पीथमपुर भेजा जाएगा कचरा। केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मामले पर नजर। कचरे को नष्ट करने के लिए विशेष भट्टी बनाई गई। 250 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसी थी। हादसे में 5000 से अधिक लोगों की हुई थी मौत। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा भोपाल से इंदौर रवाना होगा और इस कचरे को पीथमपुर में रामकी एनवानी फैक्ट्री में डिस्पोज किया जाएगा। और ये कचरा पिछले 40 वर्षों से भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मौजूद है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अब ये कचरा उतना जहरीला नहीं है जितना 40 साल पहले था। 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी के बाद फैक्ट्री में जहरीले कचरे के निपटान और पर्यावरणीय मुआवजे की मांग लंबे समय से चली आ रही है। 1984 की त्रासदी के बाद स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित किया गया था, लेकिन पर्यावरणीय क्षति को अनदेखा कर दिया गया। 2004 में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें जहरीले कचरे के वैज्ञानिक निपटान की मांग की गई। एक एनजीओ गैस त्रासदी पीड़ितों के लिए लड़ रहा था, जिसको हाल ही में उसके परिसर से हटा दिया गया है। अनुमान है कि फैक्ट्री के नीचे लगभग 1.5 मिलियन टन जहरीली मिट्टी भी दबी हुई है। यूनियन कार्बाइड परिसर में 337 मीट्रिक टन का जो टॉक्सिक वेस्ट पड़ा हुआ है, उसके संबंध में 3/12/2024 को हाईकोर्ट जबलपुर के ऑर्डर के तारतम्य में ही आज की डेट में कार्रवाई वहां पे चल रही है। उसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि ये 337 मीट्रिक टन का जो कचरा है, 4 हफ्ते मतलब 3/12 के बाद में 4 हफ्ते के अंदर इसे पीथमपुर में, जहां पे ऑलरेडी 10 टन का जो इससे ही एक सैंपल उठा करके 2015 में ट्रायल रन किया गया था और उसे डिस्पोज किया गया था, उसकी जो रिपोर्ट्स आई हैं वो सारी की सारी फेवरेबल रही हैं। कोई भी उसका एडवर्स इम्पैक्ट एनवायरमेंट के ऊपर नहीं आया है। उसी के तारतम्य में ही हाईकोर्ट जबलपुर का आदेश था कि रेस्ट ऑफ द जितना 337 मीट्रिक टन का कचरा वहां पे साइट में पड़ा हुआ है टॉक्सिक वेस्ट का, उसको वहां से प्रॉपर पैकिंग करके सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों के सुपरविजन में प्रॉपर सेफ्टी गाइडलाइन का फॉलो करते हुए इसका जो निष्पादन है वो पीथमपुर में रैमकी के जो इन्वायरमेंट की जो उनकी फैक्ट्री की फैसिलिटी है, जहां पे इंसिनरेशन की जो कार्रवाइयां होती है टॉक्सिक और हैजार्डस वेस्ट की, तो वहां पे संपादित करने का आदेश प्राप्त हुआ है। इस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि यूनियन कार्बाइड परिसर में ऑलरेडी हमारी टीम के ऑफिशियल और उनके हैंडलर्स हैं जो स्पेशली पीपी किट पहन करके और पूरी तैयारी के साथ में उसकी पैकिंग की कार्रवाई चल रही है। प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का भी फॉलो किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से व्यवधान न उत्पन्न हो सके। अंदर में हमारे सारे सीपीसीबी और मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी अधिकारी हैं, जिनके सुपरविजन में पैकिंग के बाद में जो स्टैकिंग की और लोडिंग की कार्रवाई, फाइनली जो कंटेनर को सील करना, एयर टाइट करना, ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान किसी भी तरीके से एनवायरमेंट में उस टॉक्सिक वेस्ट का टच नहीं आ जाना, ये सारी चीजें भी सुनिश्चित की जा रही हैं। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि शीघ्र ही, शायद आज रात से लेकर के कल रात तक, मैक्सिमम कल रात तक हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ से जितना भी माल है वो पूरे कंटेनर्स में डाल करके पीथमपुर की साइट तक पहुंचाने का और इंसिनरेशन की कार्रवाई करने का। इसके संबंध में मेरी सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स के साथ में भी चर्चा हो गई। हाईएस्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के समय पर्यावरण की चिंताएं गौण थी। ऑर्गेनिक खाने का कोई महत्व नहीं था।
इनका ध्यान रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल पर था। भोपाल प्लांट में भी ऐसे ही उर्वरक बनते थे। इनका इस्तेमाल वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए किया जाता था। इतने वर्षों बाद अब यूनियन कार्बाइड का कचरा भोपाल से पीथमपुर भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। इसकी पैकेजिंग की शुरू हो गई है। इस बीच भोपाल गैस त्रासदी राहत विभाग के निदेशक स्वतंत्र कुमार सिंह ने लोगों की चिंता दूर की। उन्होंने बताया कि यूनियन कार्बाइड प्लांट के जहरीले कचरे को पीथमपुर में जलाने से आसपास के गांवों की जमीन और मिट्टी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। ये कचरा 1984 की भोपाल गैस त्रासदी का है। इसे पीथमपुर में सुरक्षित तरीके से नष्ट किया जाएगा। वहां पे भी जो इंसिनरेशन की कार्रवाई होगी उसकी भी ना पूरी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी, क्योंकि जो टॉक्सिक वेस्ट है पहले जितना ये ट्रायल की जो रन की रिपोर्ट आई है उसी तारतम्य में ही उसकी केमिकल कंपोजिशन की भी एनालिसिस की जा चुकी है। मुझे बताते हुए आप लोगों के सामने और न वहां के लोगों के द्वारा जो भी कंसर्न शो किए जा रहे हैं उसको भी मैं फेयर को दूर करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि इसमें 2 फॉर्म से फाइनली ये कन्वर्ट होता है इंसिनरेशन के बाद में। एयर में जो जाता है वो 4 स्टेज फिल्ट्रेशन के प्रोसीजर के बाद जाता है, जिसमें चांसेस जो रहते हैं एयर पॉल्यूशन के बिल्कुल जीरो रहते हैं, क्योंकि उसकी पीएलसी स्काडा के माध्यम से जो भी 6 पैरामीटर्स में जो भी गैस के कन्वर्शन होता है उसकी भी प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है और फाइनली रिकॉर्ड में भी आता है। हम बाद में जब हाई कोर्ट में जब ये फाइनली कार्रवाई संपन्न हो जाएगी तो वहां पे भी इसकी हम सारी मॉनिटरिंग और एक एक पल की रिपोर्ट उनको सबमिट करेंगे। सेकेंड फॉर्म जो सॉलिड फॉर्म में होता है इंसिनरेशन के बाद में उसे लैंडफिल साइट में रखा जाता है। 2 लेयर की जो मेम्ब्रेन रहती है ताकि किसी भी तरीके से वाटर और सॉइल के साथ में उसका टच ना हो पाए, इस संबंध में पूरा इंश्योर किया जाता है। लैंडफिल साइट का भी क्रिएशन हो चुका है, सारे ऑफिशियल्स वहां पे रहेंगे और यहां से जाने के बाद में जो इंसिनरेशन की कार्रवाई है वो डिपेंड करता है उसके फीड रेट के ऊपर। अगर सब चीजें ठीक ठाक रहीं और ना बहुत जल्दी अगर अच्छा फीड रेट हमें अचीव हो पाया तो 3 से 3.5 महीना हमें लगेंगे पूरे टॉक्सिक वेस्ट को फाइनली डिस्पोज करने में। और अगर और हम प्रॉपर और ज्यादा एनालिसिस और ना टॉक्सिक वेस्ट में अगर फीड रेट अगर कम आता है तो मैक्सिमम 9 मंथ में हम इस पूरे के पूरे जो टॉक्सिक वेस्ट को इंसिनरेट करते हुए डिस्पोज करने में कामयाब होंगे। मध्य प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों में निकलने वाले रासायनिक और अन्य अपशिष्ट के निष्पादन के लिए धार जिले के पीथमपुर में एकमात्र प्लांट है जहां पर भस्मीकरण से अपशिष्ट पदार्थों का विनिष्टीकरण किया जाता है। यह प्लांट सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के दिशा निर्देश अनुसार संचालित है। सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए 10 मीट्रिक टन अपशिष्ट विनिष्टीकरण का ट्रायल रन 2015 में किया गया था। शेष बचे 337 मीट्रिक टन रासायनिक अपशिष्ट पदार्थों का निष्पादन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा समय समय पर पारित आदेशों के अनुक्रम में और उच्च न्यायालय द्वारा गठित ओवरसाइट कमेटी टास्क फोर्स कमेटी के निर्णय 19 जून 2023 के अनुक्रम में किया जा रहा है। 1984 की त्रासदी का लगभग 337 मीट्रिक टन पैक किया हुआ जहरीला कचरा सुरक्षित निपटान के लिए पीथमपुर ले जाया जाएगा। भोपाल के यूनियन कार्बाइड प्लांट से पीथमपुर के रासायनिक कचरा निपटान केंद्र तक 250 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जहरीला कचरा ग्रीन कॉरिडोर बना के इंदौर के पीथमपुर रवाना किया जाएगा और आधी रात में ये कचरा रवाना होगा और इसके बाद इसे पीथमपुर में नष्ट किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज भोपाल। ऐसे वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।